से नीचे नहीं जानी चाहिए। तो कितना हो रहा है ये 12 दिन, ये सेल्फ हमारे ये 9 चला गया है। इसको हम ऐसे फिंगर में पहनाएंगे, टुक टुक का ऐसे हल्का हल्का मुंह खोलेंगे। तो बच्ची करनी बहुत जरूरी है, हल्का हल्का बच करना बहुत अच्छा। लाजवाब तिल भुग्गा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हैप्पी, हेल्दी और फिट होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया से हूँ। फ्रेंड्स, आज हमारे घर में लाइट नहीं है, अंदर अंधेरा है और यही हाल कल भी था। तो ये तो शुक्र किया कि मैंने सुबह गीज़र ऑन कर दिया था, तो मैं टाइम पे नहा पाई और नहाते नहाते लाइट चली गई, अंधेरा हो गया एकदम। खैर, मैंने नहा लिया है और टुक टुक के काम रह गए हैं सारे। पता चलेगा कि डॉग को मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। ये टुक टुक कैसे आया है? मुझे टुक टुक यहाँ पर बैठेगा, ऐसे बैठेगा, इधर ही बैठे रहना, हिलना नहीं। आज हम आपको ब्रश कराएंगे। किससे कराएं? इस वाले से कराएं या इस वाले से कराएं? ये है टुक टुक का पेस्ट। तो जाना नहीं कहीं पर। इसको हम ऐसे फिंगर में पहनाएंगे, टुक टुक का ऐसे हल्का हल्का मुंह खोलेंगे। तो बच्ची करनी बहुत जरूरी है, बच कर लेना चाहिए, फिर मुंह से स्मेल नहीं आती है ना। छप जाए। ब्रश 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 योर टीथ, ब्रशिंग एवरी डे। फादर मदर सिस्टर ब्रदर, ब्रशिंग एवरी डे। साइडों से भी ब्रश से साफ करते हैं हम। इस वाले से थोड़ा सा अंदर से करते हैं। ये देखो, टुक टुक के दांत कितने वाइट हो गए हैं। टुक टुक के दांत एकदम वाइट हो गए हैं। टुक टुक कितना सुंदर बच्चा बन गया है। टुक टुक का जो ब्रीथ थी ना, इसकी पोपी ब्रीथ हो गई थी, इतनी गंदी ब्रीथ थी। अब देखो, ये हो गया। उसके बाद ये है हमारे पास वेट टॉवल, इससे ऐसे ऐसे हम साफ कर देते हैं इसका मुंह भी, अंदर से भी दांत और बाहर से भी दांत। और जब ये बाहर से आती है तो हम ऐसे इसके पाँव को साफ करते हैं, क्योंकि ये बाहर राउंड लगा के आती है। तो इस तरह से इसकी मिट्टी को साफ किया जाता है। और भाग नहीं। देखा फ्रेंड्स, डॉग्स को पालने के लिए बहुत सारे तामझाम करने पड़ते हैं। ये वेट टॉवल्स जैसे ही खत्म होते हैं, मैं इतना सारा पैक वेट टॉवल का मंगवा के रखती हूँ। और डॉग को ना बहुत प्यार करना और मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हमने छोटा डॉग इसलिए रखा है क्योंकि घर छोटा है, मतलब फ्लैट्स में डॉग छोटा ही रखना चाहिए। और वैसे तो डॉग सभी पालते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं, मतलब जिन्होंने कभी डॉग पाला नहीं और बच्चे जिद करते हैं डॉग पालने के लिए, तो मैं उनको यही राय दूंगी कि अगर आपका घर छोटा है तो छोटा डॉग लीजिए। छोटा डॉग सर्च करिए, बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है, बिना बालों के और बालों के साथ। डॉग्स के बालों वाला जो डॉग होता है, उनका फर भी बहुत झड़ता है, उसके लिए भी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मेरे घर में बहुत सारी फिनाइल्स आती है, बहुत सारे रूम स्प्रेज आते हैं और बहुत सारी मशीन्स आती हैं, जिससे कि घर में स्मेल ना आए। अगर आप डॉग एक बार पालना शुरू कर दोगे ना, तो आप डॉग के बिना कभी नहीं रह पाओगे। जैसे कि मैं अब डॉग के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली डॉग के बिना रह ही नहीं सकती है। गाड़ी की बैटरी हमारी काम नहीं कर रही, तो बैटरी का देखने जा रही हूँ। घर में लाइट नहीं है, तो मैंने कहा जो काम पेंडिंग है वो काम खत्म कर दूँ। तो लवकुश को बोला गाड़ी निकाल, तो हम देखते हैं हमें कहाँ से मतलब आज तक मैंने बैटरी का कराया नहीं, कहा करवाया। मैंने बैटरी का काम पिछली गाड़ी में बहुत बार करवाया, लेकिन इस वाली गाड़ी में पहली बार करवा रही हूँ, तो कुछ आइडिया नहीं है, भूल गई हूँ। ये देखो गाड़ी की हमारी हालत। ये लवकुश ही काम कर रहे हैं घर का, गाड़ी का। फ्रेंड्स, गाड़ी की बैटरी दिखाने के लिए आई थी मैं, और गाड़ी इतनी गंदी रखी हुई है। हमारे ड्राइवर साहब ने कहा मैडम आती तो है नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है। तो आज मैंने इसको अच्छी तरह से डांटा है। तो भी बंदा ना, उसकी गलती, जिसकी पता ना उसकी गलती है, तो उसका मूड खराब नहीं होता। तो सुन लिया उसने और माफी मांग ली। अब देखो गाड़ी को कैसे रखता है।
चेक कर रहे हैं, देखिए क्या बोलते हैं। ये 12 वोल्टेज दिखा रहा है अभी। तो अब सेल्फ मारो आप, 10 से नीचे नहीं जाना चाहिए सेल्फ मारने में। इस 10 से नीचे नहीं जानी चाहिए, तो कितना हो रहा है ये 12 भी, ये सेल्फ मारा, ये 9 चला गया है। तो खराब है ये। तुम्हारे बैटरी भी है? ये कौन सी कंपनी की है? एमरॉन। एमरॉन की। ठीक है, क्या इनसिक्योरिटी हो रही है फिर तो फ्रेंड्स, गाड़ी की बैटरी जो है वो खराब है, तो गाड़ी की बैटरी अभी आ जाएगी, मतलब उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, 1 घंटे तक घर में पहुंच जाएंगी और वो लगा जाएंगे। ये मैं कारपेट साफ करने वाले कुछ ब्रश मंगवाए थे, मतलब एक के साथ एक फ्री था, उसमें फेसबुक पे मैंने एक लिंक देखा था तो वहाँ से मंगवा लिए थे। ये मैं देखती हूँ कि पहले खुद को करके देखती हूँ यहाँ पर, अगर इससे कुछ साफ़ होता है जगह तो मैं लवकुश को दे दूँगी, ड्राइवर को दे दूँगी, क्योंकि 2 है मेरे पास, तो वो गाड़ी साफ़ कर लेगा तो पता चलता है कि ये साफ़ करेगा ना मेरा। ये देखो मिट्टी दिख रही है ना, तो काफ़ी सारी मिट्टी आ गई। मतलब ज़रा सा मैंने मारा था हल्की हल्की, अब सोफ़ा तो इतना गंदा भी नहीं है, फिर भी मिट्टी थोड़ी थोड़ी आई है आसपास, तो अब ड्राइवर को दे देती हूँ, तो उसके भी काम आएगा ये वाला ब्रश ज़रूर। कुछ नहीं आएगा। ये देखो थोड़ा थोड़ा आया ना, उस जगह पे जहाँ पर ज़्यादा मिट्टी है उस जगह पे करोगे ना तो पता चलेगा। ये देखो कूड़ा आ रहा है ना। हाँ, हैप्पी ठंडी वाली इवनिंग, बहुत मजा आ रहा है ठंड में। दिल्ली की सर्दी में खैर बहुत मजा आता है मुझे। फ्रेंड्स, जब से आई हूँ मार्केट से और मतलब बैटरी वाले के पास गई थी, उसके बाद आई हूँ तो घर में लाइट तो थी नहीं, 5:30 बजे के भी बाद लाइट आई है, तो पूरा अंधेरा अंधेरा था, तो मैं सिर्फ बैठकर इंतजार ही कर रही थी कि कब लाइट आएगी, कुछ भी नहीं कर रही थी, और बैटरी भी मोबाइल की बस जाने वाली थी। तो बस चाय बनाई है 1 कप और किचन में खड़ी हूँ, तो कुछ मीठा बनाने की सोच रही हूँ। कल वैसे भी लोहड़ी है और सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में ना तिल भुग्गा बहुत टेस्टी बनता है और ऑथेंटिक सा फ्लेवर होता है इसका, बड़ा मजा आता है खाने में। तो बनाते हैं यम्मी सा तिल भुग्गा, और जो जो उसमें रेसिपी में जो जो डलेगा वो मैं आपको दिखाती जाती हूँ। तिल भुग्गा बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम लिया खोया, 150 ग्राम लिया वाइट तिल और 50 से 60 ग्राम लिया कच्ची मूंगफली, और 200 ग्राम को शुगर को लेकर मैंने पीस लिया, और कुछ इलायची पाउडर लिया है। अब सबसे पहले पैन में हमने जो वाइट रंग के तिल हैं उसको डाल देना है और उसको थोड़ी देर तक भून लेना, जब तक वो चटक जाएंगे और हल्का सा उनका कलर चेंज हो जाएगा। और उसके बाद जो हमने मूंगफली ली है ना, मूंगफली को भी भून लेना, और उसके बाद उसके आप चाहे तो छिलके रख सकते हैं, लेकिन मैंने उसके छिलके उतार देने हैं। और अब ये ऑलमोस्ट मूंगफली मेरी भुन गई है। अब क्या करना है, अब हमने वाइट तिल को भी मिक्सी में चलाकर इसको पीस लेना है, और जो हमारे पास मूंगफली भुनी है उसको भी हम लोगों ने पीस लेना है। मतलब पीसने के बाद ही हमने इसको खोए में मिक्स करना है, जिससे कि बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और तिल भुग्गा ऐसे ही बनता है। अब हमने पैन में डाल देना है थोड़ा सा घी, और जो खोया है वो सारा का सारा हमने इसमें डालकर हल्के हल्के हाथों से चलाते रहना है, और गैस को हमने सिम पे ही रखना है। तो थोड़ा सा हल्का हल्का भुन जाएगा जब खोआ, तो खुशबू भी आने लग जाती है। तो उसके बाद मतलब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना कि इसको इसमें बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाएगा एकदम। तो उसके बाद इलायची पाउडर हमने इसमें डाल देना है। इलायची की खुशबू से तिल भुग्गा और भी अच्छा लगता है। ये मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ, आप नहीं भी डाल दें तो भी अच्छा लगता है, मतलब बिना अगर इलायची के बिना भी अच्छा लगता है। उसके बाद हमने इसमें भुने हुए तिल जो पीस के रखे थे ना वो डाल दिए हैं, और इसको अच्छे से मिला लेना है। और उसके बाद जो हमने मूंगफली भुनी हुई मूंगफली पीसी हुई है वो भी इसके अंदर डाल देनी है, और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर तक पका लेना है। तो उससे खुशबू आएगी, आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट पक गया। और लास्ट में हमने इसमें जो शुगर पीसी हुई रखी है 200 ग्राम, तो वो भी हमने इसके अंदर डाल देनी है। ये फाइनल स्टेप है। इसके बाद थोड़ी देर इसको सौटे करना है, और इस तरह से हमारा तिल भुग्गा हो जाता है रेडी। और उसके बाद गैस को बंद कर देना है और थोड़ी देर तक इसको ठंडा होने के लिए रखना है। गरम गरम नहीं बनाना है इसको, सर्दियां हैं और ठंडा वैसे भी जल्दी हो जाता है। तो जैसे ये ठंडा होगा तो उसके बाद हमने इसके लड्डू बनाने हैं। मतलब आप वैसे भी इसको निकाल के प्लेट में से काट सकते हैं, लेकिन मैंने इसको लड्डू बनाने हैं। और कुछ मैंने भुने हुए तिल जो हैं वो रख लिए हैं, और किशमिश रखी है साथ में। अब मैंने इनको गोल गोल लड्डू की तरह बांध लेना है, और जो भुने हुए तिल रखे हैं ना उसमें चारों तरफ लपेट लेना है। इस तरह से ये तिल भुग्गे का असली लुक भी आएगी और देखने में भी अच्छा लगेगा। और साथ साथ में इसमें एक एक किशमिश लगाते जाना है। आप काजू भी लगा सकते हैं, और आप चाहे तो मूंगफली की जगह काजू भी भून के पीस के इसके अंदर डाल सकते हैं।
पर मुझे मूंगफली अच्छी लगती है इसलिए मैंने मूंगफली डाली। तो इस तरह से हमारे सारे के सारे लड्डू रेडी हो जाते हैं। नरम नरम मीठे मीठे और लाजवाब खुशबू के साथ खोए से भरे हुए हमारे तिल भुगा वाले लड्डू रेडी हैं। आप खाएं और मज़े करें और लोहड़ी में इंजॉय करें। तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ याद से करिए, आपका जो लाइक है ना वो मेरा हौसला अफजाई करता है। तो दोस्तों आपको लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत 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 मुबारक। आपका त्योहार जो है ना बहुत अच्छा और लाजवाब जाए और आपके घर में खूब खुशियाँ आएँ और आप बहुत तरक्की करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू ऑल।